हेलो एवरीवन, अगर आप एएमयू एप्लीकेशन फॉर्म 2022 फिल करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है और एएमयू एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है और अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो फिर उस केस में क्या करना है और पेमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एएमयू एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप चाहे 6 एंट्रेंस के लिए फिल करने जा रहे हैं या फिर 9th एंट्रेंस या फिर 11th एंट्रेंस या फिर बीटेक एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंस, बीए, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम करें कि उसका देख लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 9th के लिए फिल करने जा रहे हैं या फिर 11th के लिए तो आप एक बार जरूर क्राइटेरिया देख लें कि उसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि एज लिमिट क्रॉस हो गई आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने, तो एएमयू गाइड में जा करके वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, आपको एएमयू कंट्रोलर की वेबसाइट ओपन करनी होगी और वेबसाइट ये है और डेट मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे एएमयू कंट्रोलर की तो आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना होगा, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2022-23, तो आपको ये ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल अपलोड करना होगा, आपको सबसे पहले एक यूज़र नेम क्रिएट करना होगा, चूजे यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। ठीक है, और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप एक बार और पासवर्ड दोबारा री इंटर करेंगे और उसके बाद ईमेल आपको इंटर करना होगा और नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, री इंटर द पासवर्ड और ईमेल आईडी और उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद क्या करना होगा आपको, लॉगिन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे द कैंडिडेट सेल लॉगिन यूजिंग हिज हर यूजर नेम एंड पासवर्ड, डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल टू हिम/हर फॉर फिलिंग द फॉर्म। यानी कि आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे, आपका जो है लॉगिन आईडी जो है और वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप ओपन हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड भी फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो है आप कर चुके होंगे, उसके बाद जब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल में क्या क्या अपलोड करना होगा आप देख सकते हैं और क्या क्या डेटा एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले प्रोफाइल में यूज़र नेम, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, ईमेल आईडी ये भी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी लिखना होगा और आधार नंबर, स्पेसिफाई द आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, और मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल वाला है तो वो आप फिल कर सकते हैं। और जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और नेशनलिटी, रिलीजन, हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड और नॉट। अगर आपको चाहिए तो यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। ये आपको प्रोफाइल में इंटर करना होगा। ठीक है, उसका जब आप ये प्रोफाइल में इंटर कर देंगे तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी जो एंट्री है वो सही है कि नहीं, और आप एक बार जरूर उसको क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो दोबारा आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी एंट्री सही है तो आप उसको यस कर दीजिए और नेक्स्ट मूव कर जाइए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आपने यहाँ पे गलती कर दी, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करके आपने क्या किया, पेमेंट नहीं किया अभी, और उसके बाद आपने देखा कि आपने यस भी कर दिया और आगे बढ़ गए, बाद में देखा आपने कि गलती कर दी है कोई। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको फिर क्या करना है कि दूसरी कोई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है और उस ईमेल आईडी से आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आप क्या करें कि दूसरी ईमेल आईडी से जो है आप नया फॉर्म क्रिएट कर लें, उस बार सही से करें। ठीक है, एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मान लीजिए 3 कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये नहीं कि आप जो है 3 ईमेल आईडी से करें, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ईमेल आईडी से ही आप तीनों कोर्स के लिए अप्लाई करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि फॉर एग्जांपल 11th के लिए, आर्ट्स के लिए भी अप्लाई करना है, साइंस के लिए, तो आपने अलग अलग ईमेल आईडी से क्रिएट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ईमेल आईडी से 4-5 कोर्सेज, जितने भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, आप एक ईमेल आईडी से ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, आप कैंडिडेट शुड फिल of his her educational qualification by providing the name of all examination passed including qualifying examination, year of passing examination, roll number, university board from where passed and the percentage slash CGPA। यानी कि अगर आपके पास परसेंटेज है या फिर CGPA वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फॉर एग्जांपल 12th में है और BA BSc BCom या BTech के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आप RA यानी कि रिजल्ट अवेटेड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताया, और अगर आप गलती कर देते तो मैंने बता दिया आपको, सिंपली आपको क्या करना है, दोबारा कोई नई ईमेल आईडी से आपको क्रिएट कर लेना है अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट के बाद गलती हो जाती है कि आपको लगता है, तो भी मैं अभी बताऊंगा कि क्या करना होगा उस केस में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, सबसे पहले प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो है आपको फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, ठीक है। और फोटो किस तरीके का अपलोड करना है आप देख सकते हैं, फोटो जो है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, कलर्ड होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड। सिग्नेचर एंड थंब, थंब इंप्रेशन आपको जो है आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ओनली। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, यानी कि सिर्फ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट अपलोड इन द फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो जाहिर सी बात है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और सिर्फ जेपीजी या जेपीईजी ही लगेगा और कोई पीएनजी या बीएमपी ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। और जो फाइल साइज होनी चाहिए फोटो की, सिग्नेचर की और या फिर फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन की, वो 20 KB से 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे रिसाइज ऑनलाइन करके कर सकता है, रिसाइज ऑनलाइन, ठीक है। रिसाइज ऑनलाइन इमेज यहाँ से जा करके आप किसी भी वेबसाइट से रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप 20 से 200 KB के बीच में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कैंडिडेट विल इंश्योर टू कीप 10 कॉपीज ऑफ द अपलोडेड फोटो, यानी कि 10 कॉपी जो भी आप फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए रख लें, ठीक है, ताकि जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे वही फोटो आपको दिखाना होगा, सेम फोटो, ठीक है। तो और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो स्पेशल कैटेगरी के लिए आप एस सेलेक्ट कर सकते हैं, CA CE या फिर डिस्टिंक्ट स्टेट OBC, जो भी आपका स्पेशल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा उस केस में आपको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, स्कैन्ड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्लैश हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल 6th एंट्रेंस, 1st एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, इनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बाकी जो और हैं 11th में है या फिर 11th में है तो वो तो हाई स्कूल अगर रिजल्ट आ गया तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी जो है ये अपलोड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप रोल नंबर अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो आपका जो हाई स्कूल है उसका रोल नंबर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर तो सबको ही पता होगा, और रिजल्ट अवेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी 12th में है उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो BSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए, उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th 12th और जो है BSc या BA जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपके पास है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और अगर आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गेट स्कोर कार्ड आपके पास है तो आपको वो भी अपलोड करना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आप BE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा का अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्कैन, ये तो उसके लिए इफ एम्प्लॉय इज एट प्रेजेंट, ये सबके लिए नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं, और यहाँ पे तो 2 स्टेप में टोटल होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ये टोटल, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर प्रोफाइल, ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देन प्रोफाइल। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड करना होगा, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद टोटल 4 स्टेप हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आप जो है आइदर नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर कार्ड से कर सकते हैं, और UPI का ऑप्शन आता है तो UPI से भी कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाए तो आप क्या करें कि फॉर्म का पीडीएफ जरूर अपलोड कर लें, या फिर फी अगर उसका जनरेट हो रहा है, फी स्लिप जनरेट हो रही है तो वो भी आप डाउनलोड करके रखे रहें। ठीक है, फॉर्म का भी जो है पीडीएफ एक आप अपने पास रखे रहें। ठीक है, और आपको जो है ये सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपको एएमयू के पास जो है वो फॉर्म भेजना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपसे फॉर्म फिल करने में गलती हो जाती है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप क्या करें कि दूसरे आईडी से क्रिएट करके फिर से फॉर्म फिल कर लें। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अच्छा ग्लास में फोटो नहीं अपलोड करना है। एक और बात, अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं तो ग्लास में जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लास में मना रहता है, लेकिन बहुत बार लोग अपलोड कर देते हैं तो भी जो है हॉल टिकट आ जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ना अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और अगर आपसे गलती हो जाती है पेमेंट करने के बाद, तो भी आप क्या करें, आप जो है दूसरी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और वहाँ से आप फॉर्म फिल कर लें और पेमेंट कर दें। ठीक है, आपका दोनों हॉल टिकट आ जाएगा, जो आपका सही वाला है उस हॉल टिकट को यूज़ कर लें तो फिर आप उसी के साथ आगे बढ़ जाएं, और जो आपका जो मिस्टेक वाला था उसका भी हॉल टिकट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप हॉल टिकट को ले मत। ठीक है, और जो हॉल टिकट है वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।